आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या था? किन बातों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? अब भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ऐसी हुई है कि हम जा रहे थे चित्रकूट, हटा से चित्रकूट निकल रहा था तो अनिल भाई का फ़ोन आया था मेरे पास कि कुछ लोग आप लोग मिलना चाह रहे हो और मेरा पन्ना के पत्रिकाओं से संबंध अलग है। मैंने बोला बिल्कुल मैं मिलना चाहूँगा, आप बुला लो नाश्ते पे, अपन नाश्ता भी करते हैं साथ में और मिल भी लूँगा। आप लोग का जो भी आदेश हो आप बताएं। आप लोग के द्वारा पूछा गया था, बुलाया गया था मुझको, मानसी में आ गया। कोई विशेष बात? ऐसी कोई विशेष बात नहीं। आज मैं पिताजी से मिलकर निकला हूँ और अनिल भाई को मैंने खबर किया था, तो बाकी सब बढ़िया है। कोर्ट में मैटर है सारी चीज़ें और बहुत जल्दी लगता है मुझे कि हम लोग को न्याय मिलेगा। नया आदेश आने वाला है जी, कोई आदेश आने वाला है? भैया हाई कोर्ट में हियरिंग लगी हुई है और हियरिंग हो चुकी है और अभी रिजर्व है ऑर्डर, वो आज या कल में निकल आएगा, तो आपको पास पूरा खबर मिलेगी। राजा पटेरिया जी के जिस मामले को कहा जा रहा है कि ये टंग ऑफ स्लिप का मामला था, हाँ। और वो अपने पूरे बयान में उस चीज को, शब्द को स्पष्ट भी कर रहे हैं, हाँ। कि इन द सेंस करते हुए पूरी बात को स्पष्ट किया गया। फिर भी जिस तरीके से उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की गई, पूरी आपराधिक प्रकरण दर्ज करने से लेकर उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजने तक की जो कार्रवाई रही, इसको आप किस रूप में देखते हैं? तो पॉलिटिकल रिवेंज है और 2000 जैसा आप बता रहे हो 2023 में चुनाव ना हो इस चक्कर में हो रहा हो, या वो तो आप जिसने किया है आप उनसे पूछिए। भाई हमारा तो ये मानना है कि टोल मोड़ के उसको दिया गया है, वीडियो को बताया गया है और हमारी नॉर्मल बुंदेलखंड में भाषा ही ऐसी है कि हत्या हो जाए या ऐसा न करो तुम हत्या हो जाएगी या तुम्हें तुम्हारी हत्या करी जाएगी, तो वो एक नॉर्मल शब्द था। और अगर किसी को उस चीज़ को बुरा लगा है तो उसकी हम लोगों ने खंडन में किया, माफ़ी मांगी है। इसको क्या राजनीतिक षड्यंत्र कहेंगे? बिल्कुल, अगर आप प्रोमो में कोई चीज़ पेश करोगे तो वो सही तो नहीं मानी जाएगी। आप ओरिजिनल वीडियो देखो आप पूरा, उसमें साफ कहा गया है कि हमको मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहना है, इन द सेंस हराने का काम करना है। तो हत्या का मतलब ये नहीं कि हमें फिजिकली हत्या किसी करना है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और मोदी जी की नीतियों से वैचारिक पार्टी का या हमारे पूज्य पिताजी का वो है मतभेद। बाकी व्यक्तिगत उनका पुराना उनका वो भी देख सकते हैं, राजनीतिक जीवन देख सकते हैं। कहीं से कहीं तक उनके पूरे राजनीतिक जीवन में कहीं भी 2 बार वो मंत्री रहे, विधायक रहे, पर कहीं से कहीं तक उनके किसी भी पूरे राजनीतिक जीवन में कहीं भी रंच मात्र का वो नहीं है। पर इस बयान को राजनीतिक मुद्दा बनाकर उसको तोड़ मरोड़ कर और गलत तरीके से पेश किया गया, जिसका खामियाजा हम और हमारा परिवार और हमारे पूज्य पिताजी पिछले 1 महीने से भुगत रहे हैं कि वो इस घर ऐसी ठंड में वो उस बैरक में है, ठीक है। और पूज्य पिताजी जिस वजह से वो अपने सिद्धांतों को लेके बहुत सजग हैं, उन्होंने अन्य सुविधाओं को लेने से मना कर दिया और वो जिस तरह से सामान्य अन्य कैदी हैं उसी तरह से हमारे पिताजी वहाँ पर रहे। और प्रधानमंत्री को एक पार्टी के थ्रू ना है, प्रधानमंत्री इस देश के हैं, मुख्यमंत्री इस प्रदेश के हैं और प्रधानमंत्री की हत्या करना ये बहुत ही निंदनीय काम है। हम जैसे परिवार के लोग नहीं करेंगे ये काम। और रही बात प्रधानमंत्री की, अगर बीजेपी ये सोचती है कि नरेंद्र मोदी से बीजेपी के हैं तो ये मोगालते में ना रहे। नरेंद्र मोदी हम सबके हैं, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे समाजवादी के हों, चाहे बहुजन समाज के हों। आम जनता का नरेंद्र मोदी है और हम जितनी इज्जत एक प्रधानमंत्री की होना चाहिए वो हम सब उनकी इज्जत करते हैं और हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री की मैं दीर्घायु हूँ, लंबी 100 साल जिए। हम क्यों चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का ऐसे गलत हो? नीतियों के लिए नीतियों से हम विरोध हैं। नीतियों के विरुद्ध है। उनके निजीकरण का जो उनका एक वो चल रहा है, उससे हम लोग हमारा परिवार, हमारे पूज्य पिताजी और हमारी पार्टी उसके विरोध में है। बाकी किसी व्यक्तिगत किसी इंसान से, किसी माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा कोई व्यक्तिगत वो नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आगे की क्या रणनीति होगी पटेरिया जी की? भैया देखिए, चुनाव की रणनीति वो तो पापा बताएंगे, जब वो आए तो आप उनसे पूछिएगा। वो आने वाले समय में अगर पार्टी आदेश करेगी और पार्टी हमारी जहाँ भी उपयोगिता समझेगी, कांग्रेस पार्टी के हम साथ खड़े हुए, हम उनका, और हमें आज जो कुछ भी है अच्छे में बुरे में इस समय भी अगर किसी ने साथ दिया है तो हमारे नेताओं ने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमें पूरा कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया है। आप खुद सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी लड़ाई क्या हम अकेले लड़ सकते हैं? उसमें जितना भी योगदान है, अगर आज राजा पटेरिया उसका परिवार लड़ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं योगदान पूरी पार्टी का है, आप लोग का है, आम जनमानस का है, वो दुखी पीड़ित शोषित वंचित वर्ग जिसके लिए हम लोग लड़ते रहे उनका है।
तो आने वाले समय में अगर हमको लगेगा और पार्टी उचित समझेगी तो बाकायदा मैदान में उतरेंगे, टाल ठोकेंगे। इस पूरे मामले को लेके कांग्रेस पार्टी के द्वारा निष्कासित करने का आदेश पारित किया गया था, कहां तक सत्य है? क्या कांग्रेस पार्टी अभी भी साथ है? कांग्रेस पार्टी डे 1 से हमारे साथ थी, साथ है, साथ थी। एक नंबर 2, आपको नेता प्रतिपक्ष जी अभी आए थे, वो इस चीज़ को बाकायदा साफ करके चले गए हैं। और हाँ, बीच में जरूर उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी कमलनाथ जी को या पार्टी मेंबर्स को, तो उसका जब उनको एक्चुअल चीज मालूम चली, जैसा नेता प्रतिपक्ष ने मुझे बताया था, जब एक्चुअल चीज मालूम चली तो उस पर आज तक हमने सारी कुछ भी नहीं किया और हमारे साथ दे दी पार्टी, क्योंकि हमने कहीं हमने कुछ, हम दोषी है ही नहीं। हमने कहाँ ऐसा चीज़ बोल दिया या उसको टोमो के पेश कर दिया गया है, तो उसमें हमारी क्या गलती? आज हम आपके सामने कुछ बोल रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग करो, कुछ कम कर दो, आईसी हटा दो। क्योंकि आजकल तकनीकी का गलत उपयोग हो रहा है, जो आज नई टेक्नोलॉजी है उसका गलत उपयोग करके आप गलत तरीके से पेश कर दो, तो शब्द का अर्थ का अनर्थ निकाल दो। बाकी न्यायालय में मामला पड़ा हुआ है, हमको पूर्ण रूप से न्यायालय पर पूरा भरोसा है। जो भी सर्वोच्च न्यायालय हमको आदेश करेगी, जो भी हमारे लिए निर्णय होगा, उसको सर्वमान हमारे लिए है, वो सराफों पे वो निर्णय हमारे लिए है। ठीक है।